प्लान किया था 2 घंटे. Yeah, I had planned that I will be conducting this session for 2 hours. But if you guys need more time, I have no issues. ठीक है. I can stay up for longer as well if you guys have more questions. So first of all, make sure कि आप सबके पास मेरी स्क्रीन आ रही हो. You can see कि आपके पास इस तरह का एक फोल्डर होगा. Either it will be on the desktop or it will be given to you somewhere on the file explorer. I am currently using Linux. तो Linux के केस में the environment will look a little different, but you will be using Windows. ठीक है, Windows operating system होगा आपका. उसके ऊपर you will be provided with the files. You will see the evidence document. You will see the text files. ठीक है. What your responsibility is कि आप सबसे पहले अपने evidence document को open करें. 1 second. एविडेंस डॉक्यूमेंट को ओपन करें. ठीक है. एविडेंस डॉक्यूमेंट को जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन करेंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. और यहाँ पे जो हेडर सेक्शन है इसके अंदर यू गाइस विल सी कि यू नीड टू राइट योर कैंडिडेट नेम, यू नीड टू राइट योर सेंटर नंबर, यू नीड टू राइट योर कैंडिडेट नंबर. ठीक है. तो ये सारी फील्ड्स जो है आपको फिल आउट करनी है बिफोर स्टार्टिंग योर पेपर, बिकॉज आपकी जो अगर एक बार पेपर स्टार्ट हो जाता है फिर आप भूल सकते हैं या यू माइट मिस आउट ऑन इट एंड यू माइट लूज मार्क्स पोटेंशियली. ठीक है. तो इसको प्लीज ऑलवेज मेक इट योर फर्स्ट प्रायोरिटी कि आप यहाँ पे लिख दें. तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 3. मैंने अपना कैंडिडेट नंबर लिख दिया 4 5 6 7. ठीक है. तो इस तरह से आपको इसको फिल आउट करना है. एंड देन यू गाइस विल नोटिस कि आपके पास यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी गिवन है. सो यू नीड टू इंसर्ट योर नेम, insert your candidate center number, candidate number. This part we have already done. And यहाँ पे लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट हटाना है या नहीं नेम सेक्शन वगैरह में. आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दिस. हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट हटा दें. स्क्वायर ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है. यू कैन डू इट लाइक दिस जिस तरह मैंने किया हुआ. एंड सेकेंड चीज ये है कि आपको फाइल नेम इस तरह से सेव करना है. तो आपको ये फॉर्मेट दिया हुआ है. आपको लिखना है एविडेंस अंडरस्कोर आपका सेंटर नंबर अंडरस्कोर आपका कैंडिडेट नंबर. ठीक है. तो द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज आप इस वाली जो चीज है इसको क्लोज करें इस फाइल को. सेव दिस फाइल. आई एम जस्ट सेविंग इट एज अ वर्ड फाइल. क्लोज करें इस फाइल को एंड देन यू गाइज नीड टू रीनेम दिस फाइल. तो आपके पास एविडेंस लिखा हुआ है. आगे आप अपना सेंटर नंबर डाल दें PK123 फॉर एग्जाम्पल एंड आगे आप अपना कैंडिडेट नंबर डाल दें जस्ट लाइक दैट. So this way your evidence file is renamed and I would also recommend कि आप जिस फोल्डर में हैं उस फोल्डर को भी रीनेम कर दें बिकॉज हमें भी ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी एग्जाम डे पे कि यू नीड टू ऑल्सो रीनेम द फोल्डर. ठीक है. तो आपकी फाइल रीनेम हो गई, आपका फोल्डर रीनेम हो गया, आपका जो है यहाँ पे एंट्री हो गई सारी. एंड देन अगर आप थोड़ी सी और चीजें इसमें एक्सप्लोर करें तो यू विल सी दैट स्क्रीनशॉट्स और प्रोग्राम लिस्टिंग्स मस्ट बी कॉपीड इनटू अप्रोप्रिएट सेल्स. तो कुछ जो पार्ट्स होंगे आपके वो आपसे कोड मांग रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल दिस पार्ट इज आस्किंग फॉर कोड. ठीक है. बट यू विल ऑल्सो नोटिस दैट सम पार्ट्स विल आस्क यू फॉर द स्क्रीनशॉट. ठीक है. तो दे आर टेलिंग यू कि अगर स्क्रीनशॉट मांग रहे हैं तो यू आर नॉट सपोज टू राइट कोड और एनीथिंग एल्स. यू आर सपोज टू गिव द स्क्रीनशॉट इन दिस केस. ठीक है. देन यू कैन सी दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जिसके बारे में मैंने शुरू में भी टचअप किया था कि एग्जामिनर्स मस्ट बी एबल टू रीड द कॉन्टेंट्स including any screenshots without the use of a magnifying glass. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं यहां पे एक कोड लिखता हूं, let's say इस तरह से, let's say I write something like this, print hello world in Python, और फिर मैं जो है इसकी फॉन्ट साइज को बहुत ही टाइनी कर देता हूं. ठीक है. If I just set it to 6 points, right? अब ये जो चीज है maybe someone might need a magnifying glass to read this. और इसको कंसिडर किया जाता है कि आपने फॉर्मेटिंग को चेंज किया, you made it difficult for the examiner to read your answer and you might lose marks. ठीक है. So this is a risk that nobody should take. I would not take that. You should not take that. You should always copy paste your code from your IDE जिस तरह मैं आपको अभी in a moment करके दिखाऊंगा. ठीक है. You don't have to write the code here. You just need to copy paste code. ठीक है. बट दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन कि आपको फॉन्ट साइज को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है और अगर फॉर्मेटिंग को भी ना चेंज करें तो दैट वुड बी परफेक्ट.
ठीक है, डोंट चेंज द फॉर्मेटिंग। आंसर्स दैट आर नॉट रीडेबल और मिसिंग विल नॉट बी अवॉर्डेड एनी मार्क्स। ठीक है, हाँ कुछ बच्चे ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे कोड लिखें और इस कोड को जो है ना जाके व्हाइट फॉन्ट कलर दे दें। ठीक है, नाउ द कोड इज देयर बट द एग्जामिनर कैन नॉट रीड व्हाइट फॉन्ट क्योंकि बैकग्राउंड भी व्हाइट है आपका। ठीक है, तो दिस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द सेम थिंग कि आपने फॉर्मेटिंग ऐसी चेंज कर दी कि इट्स नॉट प्रॉपरली विजिबल टू द एग्जामिनर, यू विल लूज मार्क्स। ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस। एंड यहाँ पे कह रहे हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फो, आपको अपना एविडेंस डॉक्यूमेंट एवरी 10 मिनट्स को सेव करना है। ठीक है, आई रिकमेंड एक हैबिट बना लें अपनी, वेन एवर यू कॉपी पेस्ट कोड तो आप तीन चीजें आप करें। ठीक है, पहला स्टेप है कि आप वीएस कोड में जाके कंट्रोल सी करें, यहां पे आके कंट्रोल वी करें पेस्ट, एंड देन कंट्रोल एस करें। ठीक है, तो 3 स्टेप प्रोसेस। एनी टाइम यू सॉल्व अ क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट सेव, कॉपी पेस्ट सेव, ताकि इन केस अगर आपका पीसी शट डाउन हो जाता है, इन केस देर इज अ पावर फेलियर, इन केस देर इज अ ग्लिच इन द सिस्टम, एनी ऑफ दो सिनेरियोज, एंड लेटर ऑन आपको आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, तो एटलीस्ट यू कैन टेल देम कि मैंने हर 10 मिनट सेव किया है, सिस्टम पे उसकी कोई ना कोई लास्ट सेव्ड कॉपी भी होगी। ठीक है, एंड देन इट विल बी इजियर फॉर यू एज वेल एज फॉर देम, ठीक है, जो एग्जाम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको सेव करते रहें। ठीक है, ताकि कोई भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में आपका प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन और आर देयर एनी क्वेश्चंस? विल टेक सम क्वेश्चंस because this is the most important part of your entire exam, the evidence document. आपकी अगर फुल तैयारी हो एंड यू समहाउ मेस अप द एविडेंस डॉक्यूमेंट, यू आर गोना गेट 0 मार्क्स। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो। एनी क्वेश्चंस गाइस? अगर क्लियर है तो प्लीज पोस्ट क्लियर इन द चैट सो आई नो। ऑल राइट, चलिए, दैट इज गुड टू हियर। एंड आई वुड ऑल्सो शो यू वीएस कोड थोड़ा सा। एक और टिप मेरे जहन में आ रहा है, तो आई विल शेयर दैट टिप विथ यू एज वेल। a lot of people tend to use AI tools these days. ठीक है, while AI tools are good for you, आपको बहुत हेल्प आउट कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं अच्छे से, बट जनरली जो हमने ट्रेंड देखा है इन द पास्ट 1 or 2 years विद द लॉन्च ऑफ मैनी को पायलट्स, मैनी कोडिंग एजेंट्स जो आपके कोडिंग इन्वायरमेंट में डायरेक्टली आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, यू डोंट इवन नीड टू ओपन अ न्यू टैब, राइट? तो उसमें जो प्रॉब्लम देखी गई है वो यही है कि यू थिंक इट इज मेकिंग यू प्रोडक्टिव, आपको ऐसा लगता है कि आप कोडिंग कर पा रहे हो, फ्लुएंट फ्लॉलेसली कर रहे हो, यू आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स, लेकिन प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, डिबगिंग करनी पड़ती है आपको कोड की, एंड आपके जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो भी क्लेरिफाई नहीं होते। तो आई रिकमेंड फॉर द इंटायरिटी, जब तक आपका P4 एग्जाम है, यू नो स्पेशली डू नॉट यूज एनी कोडिंग एजेंट्स इन VS कोड। एंड अगर आप चैट जीपीटी से हेल्प ले रहे हैं या आप कोई और AI मॉडल से हेल्प ले रहे हैं, तो उसको भी एक लिमिटेड कैपेसिटी मिले। ठीक है, डोंट आस्क इट टू राइट कोड फॉर यू, आस्क इट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स, एक्सप्लेन ईच लाइन ऑफ कोड, किस तरह क्या चीज हो रही है। कभी भी AI का कोड कॉपी पेस्ट ना करें, AI का कोड सिर्फ एक एज अ रेफरेंस देखें, कोड अपने हाथों से लिखें। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं दीज विल एड अप एंड यू विल थैंक मी लेटर ऑन। ठीक है, जब आप लोग आगे बढ़ेंगे, यू गाइस विल थैंक मी, स्पेशली दोज हु आर प्लानिंग टू डू अ डिग्री इन CS। ठीक है, if you get very dependent on these things, uh, it's going to be a very hard journey for you. So let's me open a folder up यहाँ पे. Let me share my screen once again. Yep, I hope you guys can see this screen. कोडिंग एडिटर खोल लिया, ठीक है, सच एज VS कोड। तो हर उसकी अपनी होती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे, वी ओनली नीड टू राइट आवर नेम एंड अदर डिटेल्स ओनली एट द टॉप ऑफ द एविडेंस डॉक्यूमेंट।
नॉट फॉर ईच पार्ट, यस दैट्स करेक्ट। सारे पार्ट्स में नीड नहीं है, ओनली राइट इट एट द टॉप एंड ऑल्सो इन द फाइल नेम। ठीक है, तो फाइल का नाम आपको चेंज करना है एंड यू हैव टू चेंज द फाइल हेडर। उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज it's one single document, right? So there is no point in mentioning it again and again. ठीक है, so we are here in VS Code and VS Code में you will see कि यहाँ पे एक ऑप्शन है ओपन फोल्डर का। अगर आपको ये नहीं नजर आ रहा, you can click on this side menu or you can click on file, you can click on open folder, you can see इसका शॉर्टकट भी आपको गिवन है कंट्रोल के कंट्रोल ओ। ठीक है, you can do that और यहाँ पे आपको फोल्डर ओपन करने के बाद यू नीड टू गो टू दैट फोल्डर जो आपको दिया हुआ है एग्जामिनर ने। इन माय केस ये वाला फोल्डर है, ठीक है, एंड आई विल सेलेक्ट दिस फोल्डर एंड यू विल सी कि ये मेरे पास अब ओपन हो जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट यू वांट टू डू इज, जो आपके 3 क्वेश्चंस होते हैं पेपर 4 के लिए, आई रिकमेंड कि आप स्टार्ट में ही 3 फाइल्स बना लें। सो यू जस्ट डू क्वेश्चन, oh my god, question 1.py, you can do question 2.py, ठीक है, you can do question 3.py और आप एक अपनी एक्स्ट्रा टेक्स्ट फाइल बना लें जो कि आप अपनी टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे होंगे, testing.txt, या आप बाद में डिलीट भी कर सकते हैं। इसमें बेसिकली जब आप अपना पेपर स्टार्ट करें ना, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पेपर स्टार्ट करने से पहले आप मेक श्योर करें कि आपकी सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, यू वांट टू मेक श्योर दैट ऑल ऑफ दीज कीज आर वर्किंग 1 through 0, right? All of these keys are working on your keyboard, all of these keys are working, all of these keys are working, and फिर आपके जितने भी तमाम सिंबल्स हैं जो आपके, अगर आप इस तरह से, राइट, ऑल ऑफ दीज सिंबल्स, जिन जिन सिंबल्स की आपको नीड होगी, मेक श्योर दोज थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू। अगर कीबोर्ड में कोई भी इशू है, इफ सम कीज आर नॉट वर्किंग, इमीडिएटली इन्फॉर्म द एग्जामिनेशन स्टाफ, उन इन्विजिलेटर्स को इन्फॉर्म करें, दे विल मेक अरेंजमेंट्स फॉर यू। ठीक है, इफ दे डू नॉट मेक एनी अरेंजमेंट्स फॉर यू, दे ऑल्सो प्रोवाइड यू विद अ कंप्लेंट फॉर्म। ठीक है, उस फॉर्म में क्या होता है कि यू कैन आइदर से कि मेरा सब कुछ सही चल रहा है, आई हैव चेक्ड एवरीथिंग, एवरीथिंग इज वर्किंग, आप उस पर साइन कर दें, दे विल कलेक्ट इट फ्रॉम यू। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द एग्जाम, आपका कोई भी चीज आपको ऑफर नहीं की जाती, कोई भी आपको लगता है आपके साथ अनफेयर हो रहा है, यू नो, एनी प्रॉब्लम दैट यू फेस, यू कैन डायरेक्टली कंप्लेन इन दैट डॉक्यूमेंट। तो वो आपको एक शीट ऑफ पेपर देते हैं, उसके ऊपर आपको लिख के बताना होता है एंड यू हैव टू साइन दैट शीट ऑफ पेपर। ठीक है, तो दे आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट यू। अगर वो फैसिलिटेट नहीं करते हैं तो यू कैन ऑलवेज, यू नो, सबमिट दैट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट देम कि मुझे ये चीज सही नहीं मिली, मुझे मेरे कीबोर्ड में ये फॉल्ट मिला, मुझे मेरे कोड एडिटर में ये मसला मिला, मेरी पाइथन इंस्टॉलेशन में ये मसला था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सारी चीजें आपको उसके अंदर मेंशन कर लेनी होंगी सो दैट यू नो, वैसे तो ये सिनेरियो आएगा भी नहीं, बट जस्ट इन केस आई एम लेटिंग यू गाइस नो कि देयर इज नो नीड टू वरी। ठीक है, वहां पे सारी अरेंजमेंट्स होंगी एंड इफ देयर इज एन इशू दे विल फिक्स इट फॉर यू। ठीक है, तो वी आर डन विद दिस थिंग। आपने आते ही अपनी सारी कीज चेक कर ली, देन द नेक्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू डू इज, आप एक और जस्ट testing.py फाइल एक और बना लें एंड इस वाली फाइल के अंदर आप जो है अपना पेपर, अपना पाइथन को रन करके चेक कर लें। तो आप यहां पे लिख दें प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और आप यहां पे क्या करें, आप यहां पे इसको अब रन करके देख लें। तो रन करने के लिए देर आर मल्टीपल वेज। ठीक है, बिकॉज आई एम ऑन लिनक्स, तो लिनक्स में देर इज अ कमांड फॉर पाइथन 3 और पाइथन 3 के बाद आपको अपना फाइल नेम देना होता है विच इज testing.py। ओके, आई डिड नॉट सेव द फाइल, तो यहाँ पे कंट्रोल एस मैंने हिट कर दिया है सेव करने के लिए एंड नाउ आई विल रन दिस फाइल। तो यू कैन सी कि आई हैव डन दिस फाइल। ठीक है, यहाँ पे रन हो चुकी है एंड अगर आप विंडोज पे हैं तो विंडोज पे यू आर सपोज टू राइट पाइथन testing.py, राइट। यहां पे देखिए लिनक्स पे ये कमांड सपोर्टेड नहीं होती। ठीक है, देयर इज अनदर कमांड कॉल्ड py और py testing.py। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अनदर कमांड दैट यू कैन यूज। ठीक है, बट हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इन द केस ऑफ विंडोज जो आपको मिलेगी वहां पे, यू आर सपोज टू राइट दिस थिंग। ठीक है, पाइथन एंड देन फाइल नेम .py।
अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल है, डायरेक्ट प्ले बटन से नहीं कर सकते, यू कैन डू दैट एज वेल। गुड क्वेश्चन एंड गुड पॉइंट फॉर दोज जो कि टर्मिनल के साथ काम नहीं करना चाहते। अभी मेरा प्ले बटन थोड़ा सा मिसकंफिगर हुआ है बिकॉज ऑफ सी प्लस प्लस, बट या यू कैन ऑल्सो प्रेस दिस बटन इन द टॉप राइट कॉल्ड रन कोड, और इसके अंदर भी यू कैन रन योर कोड एंड यू कैन एक्सप्लोर के वो आउटपुट सही दे रहा है या नहीं। ठीक है, या दैट ऑल्सो वर्क्स। अगर आपको यहाँ पे और भी चीजें चेक करनी हो तो देयर आर सम यूजफुल कमांड्स, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाइथन, कि आप अपने पाइथन का शेल रन कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आप यहाँ पे पाइथन 3 अगर लिखें विदाउट एनी फाइल नेम, यू कैन एक्चुअली ओपन अप अ पाइथन शेल, और उस पाइथन शेल में आप चीजों को टेस्ट आउट कर सकते हैं। सो यू कैन जस्ट सी 3 + 2 = 5। यू कैन सी अगर मैं प्रिंट हेलो लिखता हूँ तो ये चीज आती है। ठीक है, अगर मैं कुछ और करता हूँ, लेट्स से मैं करता हूँ 2 to the power of 7 to the power of 5 दैट इज 32। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी चीज का आउटपुट चेक करना हो क्विकली एंड इफेक्टिवली, यू कैन यूज दिस शेल। यू कैन डिफाइन अ फंक्शन x एंड रिटर्न x+1। ठीक है, एंड देन यू कैन जस्ट से कि आप अगर इसको टेस्ट करना चाह रहे हैं फंक्शन को, तो आप f(3) करके यू कैन टेस्ट दिस फंक्शन आउट। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो है, एक्चुअली यू शुड राइट इट लाइक दिस। सॉरी फॉर कॉजिंग कंफ्यूजन, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। यू सपोज टू राइट इट लाइक दिस एंड देन यू सपोज टू टेस्ट। ठीक है, तो यू गाइस कैन सी कि ये इंटरैक्टिव शेल इज रियली यूजफुल अगर आपको चीजें चेक करनी हो। आपके पास और भी यूजफुल चीजें होती हैं अगर आप इन दोनों अप्रोचेस को मर्ज करना चाहते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाइथन, कि आप ये देखना चाहें कि प्रोग्राम कैसे रन हो रहे हैं, और आप ये भी देखना चाहें कि इंटरैक्टिव शेल में वेरिएबल्स की क्या वैल्यूज हैं, तो आप मर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट दिस प्रोग्राम a = 5, आई राइट प्रिंट a + 5। ठीक है, लेट्स से आई राइट दिस। अच्छा, ये को पायलट भी मेरा पता नहीं मैंने ऑन किया हुआ है, लेट मी टर्न दिस ऑफ। या सो आपने यहाँ पे लिख दिया a + 5, और आपने यहाँ पे लिख दिया लेट्स से b = 10। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करना चाहता हूं, तो जो स्टैंडर्ड तरीका जो आप रन बटन हिट करके रन करेंगे वो तो सबको पता है, बट यू हैव अनदर वे विच आई विल शो यू। सो testing.py, यू कैन सी कि अभी मैं इसको नॉर्मली रन करता हूं तो आई गेट द रिजल्ट 10, बट इफ आई डू python 3-i, तो यू विल सी मेरे पास एक इंटरैक्टिव शेल भी स्टार्ट हो जाता है। एज सुन एज द प्रोग्राम फिनिशेस, एक इंटरैक्टिव शेल आ जाता है, और इस शेल के अंदर मैं चेक कर सकता हूँ किस वेरिएबल की क्या वैल्यू है। आई कैन सी ए की वैल्यू इज 5 राइट नाउ, आई कैन सी बी की वैल्यू इज 10 राइट नाउ, आई कैन सी a + b की वैल्यू इज 15 राइट नाउ, आई कैन सी लेट्स से a power b इज समथिंग बिग, राइट। आई कैन सी ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स इन दिस थिंग। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल फीचर अगर आप पाइथन चूज करें। इसी फीचर्स की वजह से मैं रिकमेंड करता हूं कि यू गाइस गो विद पाइथन। एंड पाइथन इज ऑल्सो वेरी इजी टू यूज एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। उसका सिंटैक्स काफी सिंपल होता है, उसमें एरर्स काफी क्लियर होते हैं, बाकी लैंग्वेजेस में थोड़ी एम्बिग्विटी होती है एरर्स में, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ अदर रीजंस। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है एग्जाम में, पाइचाम आपको मिलेगा? डेफिनेटली यस, यू विल गेट पाइचाम एज वेल बिकॉज इट्स अ वेरी पॉपुलर आईडीई। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पाइथन यूज कर रहे होते हैं दे यूजुअली प्रेफर पाइचाम। ठीक है, आई पर्सनली डोंट प्रेफर पाइचाम जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो सिर्फ पाइथन का है। ठीक है, इट्स नॉट ओपन टू अदर लैंग्वेजेस, एंड आई एम अ पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेजेस में काम करता है। आई वर्क विद पाइथन, आई वर्क विद C++, आई वर्क विद जावास्क्रिप्ट, एंड आई वर्क विद अदर लैंग्वेजेस टू सच एज जावा। ठीक है, तो जब मुझे वो सारी लैंग्वेजेस के साथ काम करना होता है, VS कोड इज माई प्रेफर्ड चॉइस। बट इफ यू जस्ट वांट टू गो डीप इनटू पाइथन, तो पाइचार्म इज अ वेरी एक्सीलेंट चॉइस आपके लिए। ठीक है, दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द एग्जाम। एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम यू गाइस? ये सब कुछ क्लियर है? ऑल्सो अगर किसी को ये सवाल हो कि ये बंद कैसे करना होता है टर्मिनल, तो बंद करने के लिए आई थिंक एग्जिट कमांड होती है एक तो, और दूसरा तरीका ये होता है Ctrl+C, और तीसरा तरीका शायद होता है, नहीं Ctrl+C पे नहीं होगा, Ctrl+Z पे होगा। ठीक है, सो इफ यू वांट टू क्लोज द शेल, आइदर डू Ctrl+Z और टाइप एग्जिट फंक्शन, और आपका ये क्विट हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द आइडियल टाइम टू कंप्लीट अ P4 पेपर इन माय ओपिनियन। ठीक है, रियली गुड क्वेश्चन। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट पे हम लोग आने वाले थे, और इसको जरा हम अपनी दूसरी विंडो पे जरा ओपन कर लेते हैं। लेट मी शेयर दैट विद यू गाइस, वन सेकेंड। या लेट मी शेयर द अदर विंडो विद यू गाइस। टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस, और इस पे मेरे पास आपके लिए बहुत सारे पॉइंटर्स भी हैं। तो यू गाइस नो कि आपके पास जो पेपर होता है, दैट इज अ 75 मार्क्स का पेपर। ठीक है, आपके पास होते हैं 3 क्वेश्चंस। ठीक है, सो यू गेट एंड यू गेट 2 hours एंड 30 minutes टू सॉल्व द पेपर। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि आइडियल टाइम क्या होना चाहिए पेपर फिनिश करने का, ताकि आप फिर उसको इम्प्रूव कर सको, अपने सॉल्यूशंस को वैलिडेट कर सको दोबारा से, मेक श्योर आपने कोई स्क्रीनशॉट में कुछ मिस तो नहीं कर दिया है, कोई आउटपुट में आपने कोई फॉर्मेटिंग इश्यूज तो नहीं कर दिए। ठीक है, तो यू नीड टू लीव सम रूम फॉर दैट एज वेल। ठीक है, तो आपके पास अगर हम 2 hours and 30 minutes को करते हैं डिवाइडेड बाय 3 क्वेश्चंस, वी गेट अबाउट 5/6 ऑफ एन आवर। यानी कि आई वुड रिकमेंड कि अगर आप, एक मिनट, 150 एंड, या, सो आई वुड रिकमेंड कि आप एक सवाल को जो है वो 45 मिनट्स के अंदर वाइंड अप कर लें। ठीक है, 40 to 45 मिनट्स आप पर क्वेश्चन एक अपना टारगेट रखें। बट डू रिमेंबर कि कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस आसान हो सकते हैं। और जो मैंने आपको अपने पेपर के बारे में बताया था, मई जून 2024 वेरिएंट 2, दैट वाज अ डिफिकल्ट पेपर। ठीक है, आई एम नॉट गोना लाई, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पेपर। एंड जितने भी हमारे स्टूडेंट्स थे, द फेसेस आई कुड सी, एंड इवन माई सेल्फ, वी वर ऑल स्ट्रेस्ड आउट, वी वर टोटली कुक्ड। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें थी उसके अंदर, एंड वी हैड टू डू ऑल ऑफ दैट in 2 hours and 30 minutes. And I remember कि in that paper, इवन दो मेरी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी थी, बहुत एक्सीलेंट थी, आई यूज टू फिनिश 30 minutes to 1 hour अर्लियर। ठीक है ना, 1 घंटे पहले भी हो जाता था मेरा पेपर। बट इन दैट स्पेसिफिक केस, आई वॉज डूइंग द पेपर टिल द वेरी लास्ट मिनट। ठीक है, मैंने बिल्कुल लास्ट मिनट तक अपना लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था। और यस, उमेश ऑल्सो एग्रीज विद अस। ठीक है, थैंक यू उमेश। तो उस पेपर में लास्ट मिनट पे लास्ट क्वेश्चन मैंने फिनिश किया था, एंड आई वाज लाइक, आई डोंट नो मेरा पेपर में क्या होगा, मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, मे बी आई लेफ्ट समथिंग, मे बी आई कॉज्ड अ माइनर बग, आई हैव नो आइडिया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने इवन कॉपी पेस्ट किए थे एविडेंस डॉक्यूमेंट में आंसर्स। तो बट I am trying to tell you is कि these strategies are good for a reference, लेकिन if you get a really challenging paper ना, तो आपकी सारी strategies एकदम से collapse हो जाती हैं। ठीक है, तो you have to be mindful of that and you have to accept that। ठीक है, तो just wanted to mention that। and आइडियली टारगेट ये होना चाहिए कि अगर आप 40 मिनट्स में 3 क्वेश्चंस कर रहे हो, 40 मिनट्स में, यू शुड बी डन इन 120 मिनट्स, एंड देन आपके पास जो रिमेनिंग 30 मिनट्स हो जाएंगे, दोज विल बी फॉर पेपर रिव्यू। ठीक है, 30 मिनट्स फॉर रिव्यू। अब देखिए, द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर इज, अगर आप क्वेश्चंस अच्छे से कर रहे हैं, यू आर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक्स, यू आर नॉट लीविंग आउट ऑन एनी पार्ट, यू आर नॉट, यू नो कि आपने जो आउटपुट लिखा है वो एग्जैक्टली करेक्ट है, तो आपको ये 30 मिनट्स बचाने की जरूरत है नहीं एक्चुअली। ठीक है ना, दीज आर जस्ट एक, यू नो,
गुड टू हैव, बट अगर आप सीक्वेंस से एक साथ सारे क्वेश्चंस कर रहे हो और आपके पास नहीं बचते 30 मिनट्स, दैट्स ऑल्सो परफेक्टली फाइन, बिकॉज आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हो फिनिश, तो आप सारी फॉर्मेटिंग, सारे मसले मसाइल हल करके उसको फाइनलाइज कर लो, यू डोंट लीव इट फॉर द एंड, ठीक है? तो दैट्स ऑल्सो अ गुड स्ट्रेटेजी इफ यू टेक मोर टाइम पर क्वेश्चन, बट यू कंप्लीटली गेट डन विद द क्वेश्चन एंड पेस्ट इट इनटू द एविडेंस डॉक्यूमेंट, तो वो इट्स गॉन, ठीक है? तो आप 50 मिनट्स भी ले लो, जस्ट गेट रिड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है? दैट्स ऑल्सो गुड स्ट्रेटेजी। अच्छा, अब इस वाले केस में यहां तक किसी को कोई सवाल तो नहीं है बाय द वे? वो तो कोई करने। ओके, सो 30 मिनट्स फॉर रिव्यू, बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है? नाउ देर आर टू वेज टू अप्रोच अ पेपर 4 एग्जाम, ठीक है? दो स्ट्रेटेजीज होती हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट स्ट्रेटेजी आई वुड यूज इफ आई हैड टू डू इट ऑल ओवर अगेन, ठीक है? तो एक आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है वो ये होती है कि आप पहले इजियर क्वेश्चंस करें, स्टार्ट इजी, ठीक है? फिर आप जो है इजी में भी एक बहुत पर्टिकुलर एक टाइप होती है, जैसे कि एक होता है सूडो कोड टू प्रोग्राम कोड। उस क्वेश्चन को करें फोकस, बिकॉज दीज आर आई थिंक द मोस्ट इजीएस्ट वंस, ठीक है? कि आपको बस एक कोड दिया हुआ है, आपको उसको पाइथन में कन्वर्ट करना है। अगर आपके पाइथन का सिंटैक्स क्लियर है तो यू विल हैव, यू नो, लेस देन 5 मिनट्स में आपका हो जाना चाहिए, ठीक है? uh, एक जो सेकंड अप्रोच होती है, मतलब इसमें क्या है, फिर मूव टू हार्ड वंस लेटर ऑन, ठीक है? ये एक अप्रोच है आपकी कि आप इजी स्टार्ट करें। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि यू गेन सम कॉन्फिडेंस, ठीक है? अगर पेपर में कुछ सवालात मुश्किल भी आए हैं, तो कॉन्फिडेंस इज ऑल दैट मैटर्स। इफ यू गेट अंडर कॉन्फिडेंट फॉर सम रीजन ड्यूरिंग द एग्जाम, तो आपकी जितनी भी अच्छी प्रेपरेशन हो, यू माइट लूज आउट ऑन मार्क्स, ठीक है? और मुझे भी यही वरी थी कि मैं बहुत उस पेपर में कॉन्फिडेंस मेरा बहुत हद तक शैटर हो गया था, ठीक है ना? इन द पेपर 4 जिसमें मैं अपेयर हुआ था, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो सकता है इफ अ पेपर इज वेरी डिफिकल्ट, बट ट्राई टू फोकस ऑन द इजी वंस, वहां पे मार्क्स आप लोग गेन कर लें, एंड देन मूव ऑन टू वट एवर द नाइट मेयर इज, ठीक है ना? सेकेंड थिंग इज, अगर आप यू डोंट वॉन्ट टू डू दैट, राइट? सो अप्रोच टू, सॉरी, स्ट्रेटेजी टू। स्ट्रेटेजी टू क्या है आपकी? स्ट्रेटेजी टू इसका ऑपोजिट है एग्जैक्टली exactly. पहले आप हार्ड करें एंड देन आप इजी करें, ठीक है? हार्ड वालों में फायदा क्या होता है? आपके पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम है, आपके पास 2 hours and 30 minutes हैं, और आप अगर हार्ड वाला एक कर लेते हैं फिनिश जल्दी से, तो फिर आप जो है यू कैन एक्चुअली लीव सम टाइम फॉर रिव्यू एज वेल, ठीक है? और ये भी एक चीज होती है कि अगर आप हार्ड वाले को स्टार्ट कर लेते हैं ना, और आप उस आपसे फिनिश नहीं होता क्वेश्चन, सो यू स्टार्ट आउट विद द हार्ड वन, आपने उस पर 10 मिनट्स लगाए, 15 मिनट्स लगाए, 20 मिनट्स लगाए, यू गॉट स्टक, देन यू कैन गो टू द इजी वंस, उनको फिनिश करें, मूव बैक टू द हार्ड वंस। तो इसमें भी एक रिसर्च का एस्पेक्ट है, साइंटिस्ट ने रिसर्च की है इस बात पे भी, एंड द आइडिया इज कि आपका जो ब्रेन है ना, वो सबकॉन्शियसली हार्ड वाले क्वेश्चन का आंसर फॉर्मुलेट कर रहा होता है while you are solving the easy questions, while you are doing that part ना, एक आपका ब्रेन का सबकॉन्शियस पार्ट होता है विच इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन कि जो आप पहले देख चुके हो जिस क्वेश्चन को, जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ, एंड व्हेन यू कम बैक टू दैट क्वेश्चन, तो यू हैव अनदर फ्रेश पर्सपेक्टिव कि आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? यूजुअली ये होता है कि कभी कभी स्टूडेंट्स जब ये अप्रोच यूज करते हैं ना, इजी वाली, तो वो बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं इजी पे, और वो जो परफेक्शनिज्म एक होता है ना, आई ऑल्सो सफर विद परफेक्शनिज्म, ठीक है? परफेक्शनिज्म इज अ किलर, ठीक है, इन कंपेटिटिव एग्जाम्स, कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग। तो आप कोड को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, आप इजी पे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, यू डोंट वांट टू डू दैट, तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद द हार्ड वंस, ठीक है? अब इन दोनों को अगर हम बैलेंस करने की कोशिश करें, इफ यू ट्राई टू कम अप विद द अल्टीमेट स्ट्रैटेजी, जो आई वुड रिकमेंड, ठीक है, कि आप सब लोग यूज करें, वो ये है कि आप इन दोनों को बैलेंस करें।
आई वुड रिकमेंड कि आप सबसे पहले जो इजीएस्ट क्वेश्चंस जो आपको लगते हैं ना, जैसे जैसे अगर आपके पास प्रोग्राम कोड, सूडो कोड टू प्रोग्राम कोड है, उससे आप स्टार्ट कर लें। दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में वो आता है सवाल, ठीक है। एंड देन आई वुड रिकमेंड कि आप जो फर्स्ट 60 सेकेंड्स हैं उनमें आप, सॉरी, फर्स्ट 30 to 60 मिनट्स हैं, उसमें आप जो है वो इजी करें, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल जाए, आपको थोड़े मार्क्स गेन हो जाएं। अगर eventually down the line you get stuck on a hard question, at least you have secured some marks for the first 30 to 60 minutes, so you have some leverage, ठीक है। सेकेंडली आप क्या करें, उसके बाद आप हार्ड क्वेश्चन स्टार्ट करें। हार्ड क्वेश्चन पे अगर आप स्टक हो जाएं तो आप मूव बैक टू इजी वन, ठीक है। व्हेन स्टक, तो यू नीड टू चेंज क्वेश्चन। जहां पे भी आप स्टक हो जाए, यू डोंट स्पेंड मोर देन 5 मिनट्स थिंकिंग अबाउट इट। इफ यू स्पेंड 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, यू आर गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। इफ यू आर स्टक, चेंज द क्वेश्चन, कम बैक टू इट लेटर। एंड जो मैंने आपको बताया, सबकॉन्शियसली भी आपका माइंड उस आंसर को फॉर्मुलेट कर रहा होता है, ठीक है। तो समटाइम्स it clicks a little bit later, ठीक है। And then once you are done with the hard ones, once you have shuffled around, आप आगे पीछे जाके, and then आप क्या करें, जब भी आप सवाल सॉल्व कर रहे हो, यू नीड टू मेक श्योर कि आपका जो आउटपुट्स हैं वो वैलिड हो, उनकी फॉर्मेटिंग करेक्ट हो, एवरीथिंग इज करेक्ट, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को ऐसा ना छोड़ें कि कोई स्पेस का, प्लस माइनस का, या कोई एक डैश लगाना भूल गए, ये वाले काम ट्राई टू रिजॉल्व देम व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। डोंट लीव देम फॉर द एंड। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो कहते हैं फॉर्मेटिंग बाद में देख लूंगा, प्रॉपरली आउटपुट बाद में दे दूंगा, अभी आई जस्ट नीड टू गेट डन विद द क्वेश्चंस, ठीक है। बाद में यूजुअली आपको टाइम नहीं मिलता है। इफ यू आर शॉर्ट ऑन टाइम, यू माइट मिस आउट ऑन दोज मार्क्स। आपका जो स्क्रीनशॉट होगा उसमें वो आउटपुट उस फॉर्मेट में गिवन ही नहीं होगा, एग्जामिनर माइट डिडक्ट योर मार्क्स, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपका जो आउटपुट फॉर्मेट इज करेक्ट। और आपको ये भी करना है कि आप और इसका एक और रीजन ये भी है कि जो प्रीवियस पार्ट्स होते हैं वो भी यूजुअली नेक्स्ट वाले पे डिपेंड करते हैं। तो आपका अगर एक आउटपुट करेक्ट आ रहा है, फॉर्मेट करेक्ट आ रहा है, देन यू शुड मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ताकि आपको 100% गारंटीड हो कि आई हैव नॉट लेफ्ट आउट एनीथिंग बिहाइंड, ठीक है। अगर क्वेश्चन 2 का पार्ट ए, पार्ट बी मैंने कर लिया है तो कर लिया है, अब मुझे उसको वापस विजिट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट द कोड इनटू योर एविडेंस डॉक्यूमेंट एंड यू डोंट नीड टू कम बैक टू क्वेश्चन 2 पार्ट ए और क्वेश्चन 2 पार्ट बी, ठीक है। इज दैट क्लियर सबके लिए? Anyone has any questions related to that? Clear है? What about the others? Clear? Okay. Clear है? Clear है? All right. So, this part is also done, I believe. What else do we have to discuss? Let's see. हाँ, एक और चीज है कि आपका जो क्या है चैट में, ओके या Python की best resources. So I already mentioned some of the resources. Basically, you can go to any YouTube channel and you can learn Python from there. One of the best ones is Freecode Camp. They have really good tutorials. There are also courses such as Python in Hindi नाम का एक कोर्स था which I studied from. It had I think 400 plus videos
और वो भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया हुआ था एवरीथिंग। ठीक है, व्हेन आई आई वाज स्टडीइंग फॉर साइनोवा। तो इफ आई कैन फाइंड दैट, मैं उसकी आपको प्लेलिस्ट भी शेयर कर दूंगा। बट जनरली व्हाट यू वांट टू डू इज कोई भी अच्छा चैनल पिक करें, देयर आर टन्स ऑफ रिसोर्सेज आउट देयर, एंड जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, स्टार्ट डूइंग लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो एआई का एक अच्छा use है कि आप एआई से सवाल ना पूछें, आप एआई को कहें चैट जीपीटी को कि आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मी एंड आई विल आंसर देम। ठीक है। हाँ, उमेश ने भी कुछ चैनल्स शेयर कर दिए। दीज आर रियली गुड चैनल्स। ठीक है, ईच वन ऑफ देम हिंदी वाले, ठीक है, स्पेशली अमेजिंग चैनल्स। ठीक है, जिन जो मैंने रिकमेंडेशन सुनी है, दीज आर गुड चैनल्स। मैंने खुद यूज नहीं किए ये वाले, ब्रो कोड, कोड विद हैरी, अपना कॉलेज, बट दीज आर आई हैव हर्ड गुड चैनल्स। तो try to learn from these channels, try to practice a lot of questions. एंड एज आई वाज सेइंग कि एआई को जब आप यूज करें ना, तो एआई को यूज करने का जो स्मार्ट तरीका है वो ये नहीं है कि आप उससे पूछें हाउ टू डू दिस इन पाइथन, हाउ टू डू दिस इन पाइथन, हाउ टू डू दिस इन पाइथन। ठीक है, यू आस्क द एआई के प्लीज generate a quiz for me, please ask me questions related to python, and I will write the code and I will answer you, and then you give me feedback। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे आपकी एक्टिव रिकॉल होती है। आप अपने माइंड से जब इंफॉर्मेशन पुल आउट करते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट ने अगेन प्रूव किया हुआ है दैट ऑफन हेल्प्स यू विद स्टडी। ठीक है, और आप यही चीज जो है ना एक डेली बेसिस पे कर सकते हैं। यू कैन आस्क चैट जीपीटी और एनी अदर एआई प्लेटफॉर्म के जनरेट क्वेश्चंस फॉर मी, क्विज मी ऑन दिस थिंग, एंड यू विल इवेंचुअली इंप्रूव। ठीक है, इन दोस थिंग्स। इट्स अ वेरी स्मार्ट यूज ऑफ एआई। अच्छा, सो मैं भूल गया, आई वाज गोइंग टू स्टार्ट विथ, या आई वाज गोइंग टू स्टार्ट विद आईडीई। ठीक है, आप लोग जो आईडीईज यूज करते हैं उसमें एक बहुत ही यूजफुल स्किल जो मुझसे लास्ट टाइम वाली वर्कशॉप में भी somebody asked me कि क्या आप लोग डीबगर यूज कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, सो एवरी आईडीई कम्स विद अ डीबगर, एंड जो ये डीबगर होता है ये आपको क्या अलाउ करता है। सो देखिए, एक तरीका होता है कोड को फिक्स करने का कि एज यू आर राइटिंग द कोड, आप चीजों को, ओके, we have less than a minute, let's refresh the link। ठीक है, you guys can join again and then we will resume। okay